अगर आप भी लेन-देन के लिए यूपीआई का डेली इस्तेमाल करते हैं तो ये नए बड़े बदलाव आपको ज़रूर जानने चाहिए। आज यानी 15 सितंबर से यूपीआई यूजर्स एक दिन में 10 लाख रुपए तक की पेमेंट कर सकेंगे। जी हाँ, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स की कई कैटेगरीज में लिमिट बढ़ाई है। जी हाँ, इससे बड़े-बड़े जो यूपीआई लेन-देन है वो अब आसान हो पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि P2M यानी पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट होता क्या है। इसमें एक व्यक्ति जो है वो किसी दुकान हो या सर्विस हो या फिर किसी भी व्यापारी को सीधे तौर पर पेमेंट करता है। ये जो पेमेंट होती है ये आमतौर पर क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर मर्चेंट की यूपीआई आईडी पर पेमेंट करके किया जाता है। अब जानते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज है जिसमें लिमिट बढ़ाई गई है। सबसे पहली ट्रैवल बुकिंग। जी हाँ, ट्रैवल से जुड़ी बुकिंग यानी फ्लाइट्स या फिर ट्रेन हो, इसके लिए अब यूपीआई लिमिट एक बार में जो है वो 5 लाख रुपए तक की कर दी गई है। इसके अलावा 24 घंटे में आप 10 लाख रुपए तक का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपको यूपीआई से ज्वेलरी खरीदनी है तो आप पर ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए और 24 घंटे में कुल 6 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लोन रीपेमेंट यानी लोन चुकाने के लिए जो अब पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख रुपए और पर डे लिमिट जो है वो 10 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड जैसे कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो अब 5 लाख रुपए आप एक बार में भेज सकते हैं और पूरे दिन में जो लिमिट है वो अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख रुपए और पर डे लिमिट है वो अब 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख रुपए और पर डे लिमिट जो है वो 6 लाख रुपए तक कर दी गई है। इसके अलावा डिजिटल अकाउंट ओपनिंग का जो भी शुरुआती फंड होता है उसको जमा करने के लिए आप पर ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं। ये जो फैसले हैं ये सबसे ज़्यादा उन कस्टमर्स को सीधा फ़ायदा पहुंचाते हैं जिन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर म्यूचुअल फंड या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए बड़े-बड़े पेमेंट्स करने होते हैं। तो अब वो पेमेंट्स जो है वो यूपीआई के ज़रिए आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा रियल एस्टेट और भी कई सारे बड़े लेन देन हैं जो अब यूपीआई के ज़रिए हो पाएंगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।